Dear friends, welcome back to my YouTube channel Please Classes. In this video, you have to watch future tense. Dear friends, आपका अपने YouTube चैनल प्लेस क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के टाइप्स भी देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखने वाले हैं। इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में आप इन चारों टेंस पर आधारित 50 सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे। फिर देखेंगे कि आपको ये चारों टेंस समझ में आया, आप ट्रांसलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, उसके बाद सभी टेंसों पर जितने भी टेंस है, 12 टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस के 4 टेंस हैं, पास्ट के 4 टेंस हैं और फ्यूचर के 4 टेंस। इस प्रकार से 12 टेंस हैं और 12 टेंस पे आपको 5000 सेंटेंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। 5000 सेंटेंस का प्रैक्टिस करवाया जाएगा ताकि आपका टेंस जो है वो क्लियर हो जाए, आपको टेंस में किसी प्रकार की कोई डाउट ना रह जाए। डियर फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज आप पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस में आप सबसे पहले पढ़ेंगे फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस। तो देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है गा गी गे। क्रिया के अंत में गा गी गे लगा रहे हैं तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे देखिए मैंने आपके सामने लिखा मैं स्कूल जाऊंगा, देखिए अंत में क्या है गा। राम खाना खाएगा तो गा गी गे, वह पढ़ेगा, राम नहीं रोएगा। इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस हो जिसके अंत में गा गी गे आए, क्रिया के अंत में आना चाहिए। क्रिया के अंत में गा गे गे आ रहा है तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या कोई भी टेंस होता है उसमें आप 4 प्रकार के टेंसों को सेंटेंसों को बनाना सीखते हैं। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसी तरह से आज भी आप देखेंगे सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, उसके अंत में पूर्ण विराम होगा, नहीं शब्द नहीं होगा। देखो इसके अंत में पूर्ण विराम है, इसमें देखिए नहीं शब्द नहीं है। अगर अंत में पूर्ण विराम हो, उसमें नहीं शब्द हो तो आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट करेंगे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, वो फॉर ऑब्जेक्ट और वो W मीन्स अदर वर्ड। ठीक, देखिए पहले आपका विल और शैल का यूज किया जाता था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में केवल विल का यूज किया जाता है, शैल का यूज नहीं किया जाता है। ठीक, तो आप इसको देखकर कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर विल केवल लिखा है, शैल नहीं लिखा है। मॉडर्न इंग्लिश में आज विल का ही यूज किया जाता है, शैल का यूज नहीं किया जाता है सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट को मैं की अंग्रेजी सबसे पहले लगाइए आई और इसके साथ लगाएंगे विल, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल कुछ भी हो विल लगाएंगे। उसके बाद V1 देखिए जाना, जाऊंगा, जाना से बना है, जाना का नहीं होता है गो, और उसके बाद टू स्कूल, गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल। ठीक, इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है राम खाना खाएगा, तो सब्जेक्ट कौन राम, उसके बाद आपको लगाना विल, कुछ भी रहे चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल। खाएगा तो खाना से बना, इसका इंग्लिश होता है ईट, फर्स्ट फॉर्म ईट, क्या खाएगा खाना, द फूड, राम विल ईट द फूड। ठीक, तो ये V1 है, ये ऑब्जेक्ट ये वर्ब है और वर्ब के आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो इस प्रकार से आप हजारों सेंटेंसों का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। बस आपको याद रहे, सबसे पहले सब्जेक्ट बोलो, फिर विल लगाओ, फिर V1 लगाओ, फिर अदर वर्ड ऑब्जेक्ट लगाओ, अदर वर्ड लगाओ, है तो नहीं है तो कोई दिक्कत। जैसे मैं पढ़ूंगा तो आई विल रीड, मैं जाऊंगा आई विल गो, मैं खाऊंगा आई विल ईट, वह दौड़ेगा ही विल रन। ठीक, वह रोएगा ही विल वीप, वह हंसेगा ही विल लॉफ, बी नहीं रहेगा विल लॉफ। ठीक, तो इस प्रकार से आप इनका ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक, अब अगला सेंटेंस देखेंगे। आपके सामने अगला सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है उसमें नहीं शब्द होगा, बिना नहीं के निगेटिव सेंटेंस का निर्माण नहीं होगा। अंत में पूर्ण विराम हो, उसमें नहीं हो, आपका निगेटिव सेंटेंस होगा। निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, उसके बाद नॉट या नेवर। नॉट नहीं के लिए लगाओगे, नेवर का यूज केवल कभी नहीं होगा, जब कभी नहीं होगा तो नेवर यूज करेंगे, अन्यथा नॉट का यूज करेंगे। नहीं के लिए नॉट, कभी नहीं के लिए नेवर।
फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे सीता चाय नहीं पिएगी, देखिए इसमें नहीं शब्द आया है। लड़के शोर नहीं मचाएंगे, तो वाक्य में नहीं शब्द हो, अंत में पूर्ण विराम हो तो आपका निगेटिव सेंटेंस होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट कौन, सीता, तो यहाँ लिख दीजिए सीता। देखिए सब्जेक्ट हो गया, आगे बढ़िए विल, चाहे सिंगुलर या प्लूरल सभी के साथ विल। उसके बाद देखो इसमें नहीं केवल है, तो केवल नहीं रहेगा तो नॉट। उसके बाद V1 पीना, तो पीना का अंग्रेजी होता है ड्रिंक, या टेक का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ टेक, टेक भी यूज कर सकते हो, ड्रिंक भी लिख सकते हैं। सीता विल नॉट टेक टी, चाय की इंग्लिश टी। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड नहीं है, ठीक। तो सीता चाय नहीं पिएगी, तो सीता विल नॉट टेक टी, ठीक। इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। अगला सेंटेंस है लड़के शोर नहीं मचाएंगे, तो सब्जेक्ट कौन, लड़के, लड़के की अंग्रेजी होता है बॉयज। उसके बाद लगाओगे विल, क्या लगाओगे, विल। उसके बाद देखिए नहीं है तो क्या लगाओगे, नॉट। शोर मचाना का अंग्रेजी तो है मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, ठीक। वॉइस विल नॉट मेक अ नॉइस, तो नहीं रहेगा तो नॉट, कभी नहीं रहेगा तो नेवर। जैसे मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, तो बोलेंगे आई विल नेवर गो देयर, आई विल नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, ठीक। अगला जैसे कहा जाए वह यहाँ कभी नहीं आएगा, तो बोलेंगे ही विल नेवर कम हियर, तो कभी नहीं होगा तो नेवर, अन्यथा नहीं के लिए नॉट का यूज करेंगे, ठीक। डियर फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस देखेंगे। अगला सेंटेंस आपके सामने है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है अंत में ये चिन्ह बना रहेगा, इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर आप यस या नो में दे सके उसे कहते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर आप यस या नो में ना दे सके उसे कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है शुरू में क्या मिलेगा। देखिए यहाँ क्या है, क्या वह आएगा, क्या हम खेलेंगे, तो शुरू में क्या रहे तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, क्या होते हुए भी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, सॉरी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है। यदि उसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं तो यस नो है, अन्यथा वो WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब शुरू में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको WS को ब्रैकेट्स में किया है, तो ब्रैकेट्स में इसको छोड़ देंगे। जब शुरू में क्या होगा तो यहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहले विल लगाएंगे, ठीक। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, विल। उसके बाद क्या करोगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, वाह, वाह की अंग्रेजी ही। उसके बाद V1 आना, आना का अंग्रेजी होता है कम, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड है नहीं, तो लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, विल ही कम, क्या वह आएगा। इसी प्रकार से अगला देखो, यहाँ भी क्या है, तो सबसे पहले विल। कभी भी शुरू में क्या रहे तो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो इसका हेल्पिंग वर्ब है विल, ठीक। क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखते जब शुरू में हो तब, तो विल। उसके बाद सब्जेक्ट हम, तो यहाँ बोलेंगे वी। उसके बाद V1 खेलना, खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड है नहीं, तो लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, विल वी प्ले, ठीक। अगला सेंटेंस देखोगे, तुम कैसे करोगे, तुम कैसे करोगे। देखिए इसके अंत में क्वेश्चन मार्क है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसके शुरू में क्या नहीं है, और इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो जब इनका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं तो ये आपका WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले WS वर्ड्स को पहले लिखेंगे, WS फैमिली वर्ड्स को पहले। तो इसमें WS फैमिली वर्ड्स कौन है, कैसे, और कैसे की अंग्रेजी होता है हाउ। उसके बाद आगे बढ़ो, बिल लगाओ। उसके बाद सब्जेक्ट तुम की अंग्रेजी यू। उसके बाद V1 करना, करना का अंग्रेजी होता है डू। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड नहीं है, क्वेश्चन मार्क, हाउ विल यू डू, हाउ विल यू डू, तुम कैसे करोगे, ठीक। अगला इसी प्रकार से किशन कब सोएगा। देखिए इसमें कब है, शुरू में क्या नहीं, तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी व्हेन। उसके बाद देखो आगे बढ़ो, वेल, ये WS फैमिली वर्ड्स हैं। उसके बाद सब्जेक्ट किशन, ठीक। उसके बाद V1 सोना, सोना का अंग्रेजी होता है स्लीप, तो स्लीप ही लगाना, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है नहीं, लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक। डियर फ्रेंड्स, अगर यही सेंटेंस नहीं हो जाए, मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाए, इसमें नहीं शब्द आ जाए, कैसे, जैसे पूछा जाए क्या वह नहीं आएगा, नहीं आ जाए, क्या हम नहीं खेलेंगे, तुम कैसे नहीं करोगे,
किशन कब नहीं सोएगा, तो नहीं शब्द आ जाए, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाए तो उसे कहते हैं यस नो सॉरी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उस समय आपको क्या करना है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ अगर इसमें नहीं आ गया तो सब्जेक्ट है ही, इसके बाद यहाँ नॉट लगा दो। जैसे क्या वह नहीं आएगा तो बोलेंगे विल ही, उसके बाद नॉट कम, विल ही नॉट कम। इसी प्रकार से क्या हम नहीं खेलेंगे तो विल वी नॉट प्ले। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट का यूज करना है, ठीक। इसी प्रकार से अगला है तुम कैसे नहीं करोगे, तुम कैसे नहीं करोगे तो बोलेंगे हाउ विल यू नॉट डू। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। किशन कब नहीं सोएगा, व्हेन विल किशन नॉट स्लीप। तो ये आपको याद रखना है कि जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देना है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ नोट आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि हु, फिर विल, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ऐसा कब करोगे, जब उसमें कौन शब्द आए। जैसे तुम्हें कौन मारेगा, यहाँ देखिए कौन शब्द आया। कौन पढ़ाएगा, तो देखिए कौन शब्द आ जाए तो सबसे पहले आपको यूज करना है हु, उसके बाद लगाना है विल, उसके बाद लगाना V1 मारना, मारना का अंग्रेजी होता है वेट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट तुम्हें, तुम्हें की अंग्रेजी यू, अदर वर्ड है नहीं क्वेश्चन मार्क, हु विल वेट यू, तुम्हें कौन मारेगा, ठीक। इसी प्रकार से अगला है कौन पढ़ाएगा, तो सबसे पहले हु बोलो, उसके बाद विल, और उसके बाद V1 पढ़ाना, पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच, अदर वर्ड क्वेश्चन सॉरी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड है नहीं तो लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, हु विल टीच, कौन पढ़ाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आए हुए सेंटेंसों का ट्रांसलेट करना है। अब अगला टेंस देखेंगे फ्यूचर। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो कैसे पहचानोगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, क्या होती है, उसमें होगा रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी। कोई भी हिंदी सेंटेंस बोलिए और यदि उसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी आ रहा है तो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे वह जा रहा होगा, देखिए यहाँ रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, रहा हूँगा, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी आए तो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक। अब इसमें भी आप सीखेंगे सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो सबसे पहले आप सिंपल सेंटेंस देखिए, तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी, फिर V4 मीन्स वर्ब का ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। आप जैसे देखो, मैं वह जा रहा होगा तो सब्जेक्ट कौन, वह की अंग्रेजी ही, उसके बाद लगाओ विल, चाहे सिंगुलर या प्लूरल सभी के साथ विल, फिर वी, ही विल बी, और V4 जाना का अंग्रेजी होता है गो, ING लगा देंगे गोइंग, ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा, ठीक। अगला मैं पढ़ रहा हूँगा तो मैं की अंग्रेजी आए, और उसके बाद लगाओ विल, क्या लगाओ विल, उसके बाद बी, और पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, ING लगा देंगे, हो जाएगा रीडिंग, फिर फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से आपको करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक। इस तरह से आपको सिंपल सेंटेंस को बनाना है। अब डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की अभी मैंने आपको बताया सबसे बड़ी पहचान होती है उसमें नहीं शब्द होगा। क्या होगा, नहीं। जैसे तुम नहीं खाना खा रहे होंगे, किसान खेत नहीं जोत रहा होगा, देखिए इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, अंत में पूर्ण विराम, सेंटेंस में नहीं, नेगेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट, फिर बी, बिल के बाद नॉट, तब बी लिखना है। ये नहीं कि बिल बी फिर नॉट, तो गलत हो जाएगा। सब पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट, फिर बी, फिर V4 वर्ब का ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब इसको करो तो इसमें सब्जेक्ट कौन, तुम की अंग्रेजी यू। अब आपको लगाना है विल, क्या लगाना है विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद V4 खाना, खाना का अंग्रेजी होता है ईट, ING लगाएंगे, क्या हो जाएगा ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड। यू विल नॉट बी ईटिंग द फूड, ठीक। अगला सेंटेंस देखेंगे, किसान खेत नहीं जोत रहा होगा, तो इसको सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, किसान, किसान को इंग्लिश में कहते हैं फार्मर, तो लिखेंगे द फार्मर
उसके बाद लगाएंगे विल, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, फिर नॉट, फिर बी, और जोतना का अंग्रेजी होता है प्लाउ, उसमें आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा प्लोइंग द फील्ड, द फील्ड, द फॉर्मर विल नॉट बी प्लोइंग द फील्ड। इस प्रकार से आपको नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। ठीक, अब डियर फ्रेंड्स आप समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या समझेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसकी सबसे बड़ी पहचान यही चिन्ह होता है। किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर ऐसा चिन्ह बना है तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब ये दो प्रकार का होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि शुरू में क्या हो तो यस नो टाइप, शुरू में क्या ना हो तो WS टाइप। ठीक, अब यस नो टाइप अगर है तो यहाँ से रूल का पालन करेंगे। सबसे पहले विल लगाएंगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले विल लगा दिए, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को वह की अंग्रेजी दे। उसके बाद देखिए बी लगाएंगे। ठीक, फिर V4 खेलना, खेलना का अंग्रेजी था प्ले, इसमें ING लगा दीजिएगा प्लेइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है नहीं लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, विल दे बी प्लेइंग। ठीक, इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखेंगे। क्या रमेश नहा रहा होगा? तो सबसे पहले विल, जब भी शुरू में क्या है तो उसका हेल्पिंग वर्ब लगाओ विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन? रमेश, तो यहाँ लगा दीजिए रमेश, और उसके बाद बी, क्या बोल देंगे वे, और नहाना का अंग्रेजी क्या होता है बॉथ, ING लगा देंगे बॉथिंग, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है नहीं क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब अगले सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो तुम कौन सा मकान खरीद रहे होंगे, इसके शुरू में क्या नहीं है तो इसको कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जब WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले WS फैमिली वर्ड्स को लिखेंगे, अर्थात कौन सा की अंग्रेजी सबसे पहले, तो कौन सा का अंग्रेजी होता है विच, क्या होता है विच। लेकिन ध्यान रहे कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसकी, किसके, कितना, कितनी, कितने के साथ कोई नाउन आया हो, नाउन मतलब जैसे यहाँ मकान है तो उसकी अंग्रेजी भी उसी के साथ लिखेंगे। तो यहाँ भी लगाएंगे हाउस, विच हाउस। उसके बाद देखो आगे बढ़ो, विल हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट तुम की अंग्रेजी यू, उसके बाद बी, उसके बाद V4 मीन्स वर्ब का ING फॉर्म, खरीदना का अंग्रेजी होता है बाई, इसमें ING लगा देंगे हो जाएगा बाइंग, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड नहीं है। ठीक, सेम इसी प्रकार से अगला सेंटेंस भी करो। हम क्या कर रहे होंगे, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी वाट, क्या की अंग्रेजी वाट, उसके बाद विल, देखिए आगे बढ़ेंगे ना विल, उसके बाद सब्जेक्ट हम की अंग्रेजी वी, उसके बाद वी। ठीक, फिर उसके बाद V4 करना का अंग्रेजी था डू, ING लगा देंगे डूइंग, अदर वर्ड ऑब्जेक्ट है नहीं लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाए, इसमें नहीं शब्द आ जाए तो आपको क्या करना है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। कैसे? जैसे क्या वे नहीं खेल रहे होंगे तो बोलेंगे विल दे नॉट बी प्लेइंग, क्या रमेश नहीं नहा रहा होगा, विल रमेश नॉट बी बॉथिंग, तुम कौन सा मकान नहीं खरीद रहे होंगे तो बोलेंगे विच हाउस विल यू नॉट बी बाइंग, हम क्या नहीं कर रहे होंगे व्हाट विल वी नॉट बी डूइंग। ठीक, तो यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाए तो आपको ध्यान रखना है केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है, शेष रूल्स वही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नोट में लिखा है कि सबसे पहले हु लिखेंगे, यहाँ देखेंगे हु, फिर विल बी, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए एग्जाम्पल में आपके मैंने लिखा उसे कौन दौड़ा रहा होगा, इस रूल का पालन कब करोगे, जब उसमें कौन शब्द आया तो सबसे पहले हु बोलोगे या हु लिखोगे, उसके बाद विल बी, और उसके बाद V4 दौड़ाना का अंग्रेजी होता है रन, नहीं दौड़ना, सॉरी दौड़ना है, दौड़ना का अंग्रेजी रन, ING लगा देंगे रनिंग, और उसके उसे तो लगा देंगे हिम, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है नहीं क्वेश्चन मार्क, हु विल बी रनिंग हिम, उसे कौन दौड़ रहा होगा, ये दौड़ा रहा होगा, सॉरी यहाँ दौड़ा रहा होगा करेंगे अगर, तो यहाँ आपका दौड़ा रहा होगा तो यहाँ आप मेक का यूज करेंगे। ठीक है, या गेट का यूज करेंगे, गेट का यूज कर देंगे गेटिंग, हु विल बी गेटिंग, उसके बाद हिम, फिर ये रन, रन का थर्ड फॉर्म रन रैन रन। ठीक, इस तरह से आपको यूज करना है। अब डियर फ्रेंड्स अगला टेंस समझेंगे। अगला टेंस आपका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चुकी होगी, चुका होगा, चुके होंगे, चुका होऊंगा, चुकी होंगी, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकोगे, चुकूंगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे,
चुका रहूँगा। इस प्रकार से आ होगा, ई होगी, ये होंगे। अगर आए किसी टेंस के क्रिया के अंत में, किसी सेंटेंस में जो क्रिया है उसके अंत में अगर आ रहा है तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या ये जो पहचान दिख रहे हैं आपको, चुकी होगी, चुका होगा, चुके होंगे, चुका होऊंगा, चुकी होंगी, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकोगे, चुकूंगा, चुका रहेगा, चुकी रहेंगी, चुके रहेंगे, चुका रहूँगा, आ होगा, ई होगी, ये होंगे। इस प्रकार से अगर आ रहा है तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा तो उसको कैसे बनाएंगे? तो सिंपल के स्ट्रक्चर, नेगेटिव के स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर लिखे हुए आपके सामने। सिंपल को क्या करना है, जैसे मैं कई बार बताया कि सिंपल में नहीं शब्द नहीं होगा, अंत में पूर्ण विराम होगा, तो उसे सिंपल सेंटेंस कहेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर विल हैव, उसके बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे यहाँ पर देखिए, उसका भाई इस महीने तक नौकरी पा चुकेगा। देखिएगा, चुकेगा, चुकेगा अंत में आएगा तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट उसका भाई, तो बोलेंगे हिज ब्रदर, हिज ब्रदर हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद आपको लगाना है विल हैव, चाहे सिंगुलर या प्लूरल, विल हैव। उसके बाद V3 पा चुकेगा, तो पाना का अंग्रेजी होता है गेट, उसका थर्ड फॉर्म आपको लगाना है गॉट। हिज ब्रदर विल हैव गॉट, नौकरी कह रहा है, जॉब या द जॉब कह सकते, द जॉब इस महीने तक, तो बाय दिस मंथ, बाय दिस मंथ। फ्यूचर टेंस में तक की अंग्रेजी आपको बाय यूज करना है, बाय का यूज करना। ठीक, अगला सेंटेंस आपके सामने है, मैं उसे पढ़ा चुका रहूँगा, पढ़ा चुका रहूँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ रहूँगा आया है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं की अंग्रेजी आए, उसके बाद आपको लगाना विल हैव। क्या लगाएंगे? विल हैव, आई विल हैव। पढ़ाना का अंग्रेजी होता है रीड, उसका थर्ड फॉर्म भी नहीं, सॉरी, पढ़ा, तो पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच। यहाँ पर थर्ड फॉर्म आपको लगाना, तो लगाएंगे टॉट, TAUGHT, टॉट उसे, उसके बाद हिम, फिर फुल स्टॉप, आई विल हैव टॉट हिम। ठीक, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, फिर विल हैव चाहे सिंगुलर या प्लूरल, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इस प्रकार से सिंपल सेंटेंसों का ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, आप डियर फ्रेंड्स समझेंगे आप नेगेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान, उसमें नहीं शब्द होगा, अंत में पूर्ण विराम होगा। कैसे बनाओगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। मतलब विल के बाद नॉट, फिर हैव लगाएंगे। ये नहीं कि विल है फिर नॉट लगाएंगे, ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। ठीक, अब जैसे आपके सामने एग्जाम्पल में लिखा, वह अब तक खाना नहीं खा चुका होगा, तो चुका होगा देखिए अंत में आया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट वाह की अंग्रेजी ही, उसके बाद लगाओ विल। क्या लगाओ? विल, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको यूज करना है विल, ये देखिएगा ही, उसके बाद विल। ठीक, विल हो गया। उसके बाद आपको लगाना नॉट, चूंकि निगेटिव है, उसके बाद हैव। ठीक, उसके बाद V3 खा चुका होगा तो ईट, थर्ड फॉर्म ईटन, द फूड। अब तक, तो तक की अंग्रेजी बाई, और अब की अंग्रेजी नाउ, बाय नाउ। ही विल नॉट हैव ईटन द फूड बाय नाउ। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। अगला सेंटेंस है, मैं शाम तक घर पहुंच चुकूंगा। मैं शाम तक घर नहीं, यहाँ देखिएगा निगेटिव है तो नहीं शब्द होना चाहिए, नहीं पहुंच चुकूंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन? मैं की अंग्रेजी आए, उसके बाद आपको लगाना है विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद V3 पहुंचना, पहुंचना का अंग्रेजी होता है रीच, थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रीच्ड। घर, होम। ठीक है, होम, शाम तक तो लिखेंगे बाय इवनिंग, बाय इवनिंग। आई विल नॉट हैव रीच्ड द होम बाय इवनिंग। ठीक, इस प्रकार से आपको निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। अब डियर फ्रेंड्स, आप समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क होता है अगर शुरू में क्या रहे तो यस नो टाइप, शुरू में क्या न रहे तो WH टाइप होगा। तो देखो यहाँ लिखा है, क्या राम पढ़ चुका होगा, तो देखिए शुरू में क्या है, क्या वे कल जा चुके होंगे, तो यहाँ देखिए क्या है,
तो क्या रहे, तो यस नो टाइप, क्या ना रहे, WH टाइप। जैसे देखो वह लोग कैसे आ चुके रहेंगे, तो यहाँ देखिए शुरू में क्या नहीं, हम दिल्ली कब पहुँच चुकेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये दोनों सेंटेंस आपके WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं और ये दोनों सेंटेंस आपके यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। ठीक, अब जब यस नो टाइप होगा शुरू में क्या होगा, तो सबसे पहले आपको उसका हेल्पिंग वर्ब लगाना। इसका हेल्पिंग वर्ब है विल, तो सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट राम, उसके बाद हैव, उसके बाद V3 पढ़ना, पढ़ना कहेंगे तो है रीड, उसका थर्ड फॉर्म रीड भी होता है, फिर क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है नहीं। ठीक, अगला ऐसे भी करेंगे, यहाँ भी शुरू में क्या है, तो सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट मैं की अंग्रेजी दे, उसके बाद आपको क्या करना है, हैव लगाना है, उसके बाद V3 जाना का अंग्रेजी तो गो, उसका थर्ड फॉर्म गॉन, और यहाँ कल, कल की अंग्रेजी होता है टुमारो, गॉन टुमारो क्वेश्चन मार्क। ठीक, ऐसा करना है, तो यहाँ से शुरू करना। जब शुरू में क्या रहेगा, तो सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब शुरू में क्या नहीं रहेगा तो आपको यहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले WS फैमिली वर्ड्स को लिखेंगे। WS फैमिली वर्ड्स की पहले लिखेंगे, देखिए इसमें जैसे कैसे है, तो कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले हाउ, उसके बाद बिल, उसके बाद सब्जेक्ट मैं, तो मैं की अंग्रेजी होगा मैं लोग, तो मैं लोग या मैं की अंग्रेजी होता है दे, उसके बाद हैव, उसके बाद आ चुके, आना का अंग्रेजी होता है कम, थर्ड फॉर्म भी कम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है नहीं। हम दिल्ली कब पहुंच चुकेंगे, तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी तो व्हेन। ठीक, उसके बाद विल, उसके बाद देखो आगे बढ़ो, सब्जेक्ट कौन, हम, तो वी, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म रीच का थर्ड फॉर्म होता है रीच्ड, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, व्हेन विल वी हैव रीच्ड दिल्ली। इस प्रकार से आपको करना है। लेकिन अगर इसी में नहीं शब्द आ जाए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाए, तो आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ कर देना है, जैसे कि मैंने अभी तक बताया। क्या राम नहीं पढ़ चुका होगा, तो बोलेंगे विल राम नॉट हैव रीड। क्या वह कल नहीं जा चुके होंगे, विल दे नॉट हैव गॉन टुमारो। वह लोग कैसे नहीं आ चुके रहेंगे, तो हाउ विल दे नॉट हैव कम। उसके बाद हम दिल्ली कब नहीं पहुंच चुकेंगे, व्हेन विल वी नॉट हैव रीच्ड दिल्ली। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाए तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है। शेष रूल्स वही रहेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ नोट पर लिखा हुआ है कि हु, उसके बाद विल है, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। इस रूल का पालन कब करोगे, जब उसमें कौन शब्द आया हो, जैसे कौन आ चुका होगा तो सबसे पहले हु बोलो या हु लिखो, उसके बाद विल है, क्या करो विल है, उसके बाद V3 आना का अंग्रेजी होता है कम, उसका थर्ड फॉर्म भी कम, अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट है नहीं, क्वेश्चन विल, हु विल हैव कम, कौन आ चुका होगा। इस प्रकार से आप हजारों सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद अगला टेंस देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान सेम होती है। दोनों में डिफरेंस ये है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया रहता है। जैसे देखो सेम पहचान है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, दोनों की सेम पहचान। अंतर देखिएगा, मैं 4 दिन से पढ़ रहा हूँ, देखिए इसमें 4 दिन से समय दिया है। अगर इतने कहा जाता मैं पढ़ रहा हूँगा तो आपका ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन अगर 4 दिन से बोल दिया जाए, समय भी उसमें बोला जाए, तो आपका होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समय दिया हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समय ना दिया हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, इसी प्रकार से अगला, वह सुबह से खेल रहे होंगे, देखिए इसमें सुबह से है, अगर सुबह से हटा दिया जाए वह खेल रहे होंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अगर सुबह से बोलेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका ट्रांसलेट कैसे करोगे, तो सिंपल को इस तरह से बनाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन, फिर बिफोर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड,
फिर सिंस या फॉर, से की अंग्रेजी सिंस या फॉर लगाएंगे, फिर उसके बाद टाइम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट कौन, मैं की अंग्रेजी आई, उसके साथ विल, सभी के साथ विल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर, पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, आईएनजी लगा देंगे रीडिंग। 4 दिन से, कहीं भी 4 दिन, 2 दिन, 2 घंटे, 2 महीने, 2 साल की बात होगी, जहाँ संख्या की बात होगी वहाँ फॉर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, फॉर। तो यहाँ लगाएंगे फॉर 4 डेज, 4 डेज, आई विल हैव बीन रीडिंग फॉर 4 डेज। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस, वह सुबह से खेल रहेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन, वह की अंग्रेजी दे, उसके बाद विल, उसके बाद हैव, उसके बाद विन, उसके बाद बिफोर, खेलना का अंग्रेजी प्ले, आईएनजी लगा देंगे प्लेइंग। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है नहीं, आगे बढ़ेंगे। समय लिखने से पहले सिंस या फॉर लगाना। सुबह से, देखिए यहाँ संख्या नहीं है तो सिंस लगाएंगे, जब संख्या नहीं होगा तो सिंस, संख्या होगा तो फॉर। ठीक, तो सुबह से तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक, इस प्रकार से आपको सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। अब देखेंगे डियर फ्रेंड्स निगेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान, जैसे अब तक मैंने आपको बताया, नहीं शब्द होगा, अंत में पूर्ण विराम, निगेटिव सेंटेंस। जैसे हम 2 घंटे से नहीं दौड़ रहे होंगे, देखिए नहीं, बच्चा सुबह से नहीं रो रहा होगा, नहीं, अंत में पूर्ण विराम, नहीं शब्द हो, निगेटिव सेंटेंस। ठीक, कैसे बनाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बिल, उसके बाद नॉट, बिल के तुरंत बाद नॉट, फिर हैव बीन, उसके बाद बिफोर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। ठीक, तो अब बनाओ सबसे पहले सब्जेक्ट हम की अंग्रेजी वी, उसके बाद आपको लगाना है सभी के साथ बिल, फिर लगाना है नॉट, फिर लगाना है हैव, फिर लगाना है बीन, फिर लगाना है बिफोर, दौड़ना का अंग्रेजी रन, आईएनजी लगाएंगे रनिंग, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है नहीं, टाइम लिखना है, टाइम से पहले सिंस या फॉर। देखिए यहाँ 2 घंटे से है तो जहाँ भी संख्या की बात होगी फॉर का यूज करेंगे, 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ठीक, अगला बच्चा सुबह से नहीं रो रहा होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट बच्चा, तो बोलेंगे द चाइल्ड हो, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद वीन, रोना का अंग्रेजी होता है वीप, आईएनजी लगाएंगे वीपिंग। आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है नहीं, सिंस या फॉर, तो सुबह से, तो यहाँ लगाएंगे सिंस, क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। अब डियर फ्रेंड्स आप समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट कैसे करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है क्वेश्चन मार्क। किसी भी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क बना हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। शुरू में क्या होगा, तो यस नो टाइप। देखिए यहाँ भी शुरू में क्या है, क्या आप यहाँ 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, क्या बादल 2 घंटे से पानी बरसा रहे होंगे। ठीक, तो इस प्रकार से शुरू में क्या मिले तो यस नो टाइप। जब भी आपको शुरू में क्या मिले तो जिस भी टेंस का हो उसका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखो, अर्थात यहाँ से शुरुआत करोगे। सबसे पहले विल, तो यहाँ लगाओ विल, उसके बाद सब्जेक्ट आप, आपकी अंग्रेजी यू, उसके बाद आगे बढ़ो, देखो हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर, पढ़ना का होता है रीड, आईएनजी लगा देंगे रीडिंग। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट है ना अदर वर्ड, यहाँ है तो लगा देंगे हियर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे सिंस या फॉर, तो देखिए 2 घंटे से, जहाँ भी संख्या की बात होगी फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, यहाँ भी देखो शुरू में क्या है तो सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन, बादल, तो बोलेंगे द क्लाउड, विल द क्लाउड्स, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद देखिए बरसाना, तो बरसाना का यहाँ सौर का यूज करेंगे, तो यस यस वो WER सौर, इसमें आईएनजी लगा देंगे सॉरिंग, द वाटर, द वाटर, क्या बरसा रहे हैं, पानी 2 घंटे से, तो फॉर का यूज करेंगे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ठीक,
अगला देखेंगे, लड़के कमरे में सुबह से क्या कर रहे होंगे। लड़के कमरे में सुबह से क्या कर रहे होंगे। देखिए इसके शुरू में क्या नहीं, बीच में है, अर्थात इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे पाओगे। तो जब यस या नो में नहीं दे पाएंगे तो उसे कहेंगे WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो WS फैमिली वर्ड्स को पहले लिखेंगे, यही लिखा है यहाँ पर। तो क्या की अंग्रेजी, सबसे पहले लिखो वाट, उसके बाद लगाओ विल, आगे बढ़ो, देखो विल, उसके बाद सब्जेक्ट लड़के, तो क्या हो जाएगा बॉयज, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर, करना का अंग्रेजी होता है डू, ING लगा देंगे डूइंग, रूम में तो इन द रूम, उसके बाद सुबह से, तो सुबह से तो लगाएंगे सिंस मॉर्निंग, फिर क्वेश्चन मार्क, व्हाट विल बॉयज हैव बीन डूइंग इन द रूम सिंस मॉर्निंग। ठीक, इस प्रकार से अगला सेंटेंस आपके सामने है, राहुल कई महीने से इस कंप्यूटर पर अभ्यास कैसे कर रहा होगा। तो देखिए ये आपका WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जब WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले WS फैमिली वर्ड्स को पहले लिखेंगे। तो यहाँ कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए, तो क्या बोलेंगे हाउ, उसके बाद आगे बढ़ो विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन राहुल, तो यहाँ राहुल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन का यूज करेंगे, उसके बाद बिफोर, बिफोर मीन्स वर्ब के ING फॉर्म का यूज करेंगे, अभ्यास करना, तो अभ्यास करना का अंग्रेजी होता है प्रैक्टिस, उसमें ING लगा देंगे, हो जाएगा प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग द कंप्यूटर, नहीं दिस कंप्यूटर, इस कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर इस महीने से, नहीं सॉरी कई महीने से, तो लगाएंगे फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी डेज नहीं फॉर मेनी मंथ्स, कहीं भी कई महीने, कई साल, कई वर्ष की बात होगी तो फॉर का यूज़ करेंगे। इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। यदि इसमें नहीं शब्द आ जाए तो आपको याद रखना है केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ कर देना है, शेष रूल्स जो हैं वैसे ही रहेंगे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ नीचे नोट में लिखा है, सबसे पहले आप लिखेंगे हु, उसके बाद विल हैव बीन, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। अब देखिए ये लड़कियां 2 साल से कौन से स्कूल में पढ़ रही होंगी, जो एग्जाम्पल आपका है ये गलत है, इस सेंटेंस इसमें लागू नहीं हो रहा। इसको ऐसा कह सकते हैं कि उसे 2 साल से कौन पढ़ा रहा होगा, कौन शब्द आएगा तब इस स्ट्रक्चर का पालन करेंगे। उसे 2 साल से कौन पढ़ा रहा होगा, तो बोलेंगे हु विल हैव बीन टीचिंग हिम फॉर 2 years, who will have been teaching him for 2 years, उसे 2 साल से कौन पढ़ा रहा होगा। इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताया। फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनके रूल्स क्या हैं, इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इन बातों पर मैंने चर्चा की और आपको लिखित रूल्स बताए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू गॉट एनी लर्निंग एंड एनी इन्फॉर्मेशन देन लाइक इट। इफ़ you are watching for the first time, then subscribe to the channel and also press the bell icon so that you will get the notification of the video that I upload. Thank you so much. धन्यवाद।